जय श्री कृष्णा, जय भारत माता की, जय हिंद। मित्रों, मैं नीलेश जोशी। मैं कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी कोशिश है कि मैं आपके साथ कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो ड्रोन वॉर ऑफ द 2025 और आने वाले 25-50 साल में मेरे ख्याल से वॉर ऐसी ही लड़ी जाएगी। ये ड्रोन वॉर क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, share with others if you like the subject, and tell me if there is any mistake on my part. I would love to improve and I would love to listen your comments. Thank you. जय श्री कृष्णा। ये ड्रोन वेरफेयर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितना जानोगे ना इतना आपको ताज्जुब होगा। पूरा लड़ाई का तरीका बदल गया और आने वाली लड़ाइयों का भी तरीका बदल जाएगा। ड्रोन कैसे काम करते हैं? ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं रहती है और लोगों को जब भी हम सोचते हैं ये प्लेन, तो प्लेन में पायलट बिठाना पड़ता है। हाँ, ऑटो प्लेन कुछ होते हैं लेकिन वो इतने धारदार नहीं जितने ड्रोन धारदार है। और ड्रोन का स्वम यानी टोला, मतलब एक समूह में आप 10, 20, 25, 50, 100, 200, 5,000 ड्रोन छोड़ सकते हैं। राइट। वो दुश्मन टेरिटरी में जाएंगे तो कोई भी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ऐसी नहीं होती है कि 5,000 ड्रोन को टारगेट कर सके। वो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि ड्रोन टाइनी होते हैं। बड़े ड्रोन भी होते हैं लेकिन जो ये आज की तारीख में हमारे भारत में जो हम काम पे लेते हैं वो इतनी बड़ी साइज के ड्रोन नहीं है। हाँ, तो वो दुश्मन टेरिटरी में घुसते हैं और एआई कंट्रोल होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की तारीख में दुनिया के ऊपर दूसरा आशीर्वाद इंटरनेट के बाद हुआ है, वो है एआई का। एआई उसको कंट्रोल करते हैं, वो घूमते रहते हैं, जिसको सही मौका मिलेगा, सही टारगेट मिलेगा तभी वो स्ट्राइक करेंगे। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लाहौर में एक स्टेडियम में भारत ने एक ड्रोन को छोड़ा, स्टेडियम में कुछ धमाके हुए, नाश हुआ। उसके साथ भारत ने पाकिस्तान को मैसेज भी दिया कि हम चाहते थे तो हम आपके हेडक्वार्टर पे भी ये ड्रोन को उतार सकते थे, यानी नाश कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम आपको नुकसान करना नहीं चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेररिस्ट को भेजना बंद करो। आप दूसरा कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। लेकिन पाकिस्तान को तो अकल है ही नहीं। वो तो जिहाद के बलबूते पे ही गजवाए हिंद करना चाहता है पूरी दुनिया पे। दिन दिन का मतलब होता है इस्लाम उनके लिए। तो पूरा इस्लाम मिस दुनिया बना के वो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हमने नया मदीना, जो एक मोहम्मद साहब ने मदीना बनाया था, इसके बाद पाकिस्तानियों को लगता है कि हम नया मदीना बनाएंगे और ये हिसाब से हम दुनिया का खलीफा बन जाएंगे। स्वोम टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा फायदा है, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डिफेंस एनालिसिस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसमें ये ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। वैसे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा यूज की गई, ज्यादा। और आज की तारीख में ड्रोन फाइट में इजराइल सबसे मास्टर आगे है, अमेरिका भी है, रशिया भी है। लेकिन पूरी जो राडार सिस्टम होती है, राडार सिस्टम क्या होती है वो मैं आपको ज्यादातर लगभग तो आपको मालूम होगा। वो दुश्मन देश से कोई भी अटैक आता है, हवाई जहाज आता है, मिसाइल आता है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो मिसाइल डिफेंसिस जो सिस्टम है उसको भी बाईपास कर देता है। वो जो भी रास्ते में उसको आता है उसको सबको बाईपास करके टारगेट जो उसको दिया है, और उसका ऑपरेशन एआई ड्रिवन भी होता है। दूसरा ऑपरेशन ग्राउंड से भी जो देश का है ड्रोन वो लोग यूज करते हैं। तो वो सेंटर पे जिधर उसका टारगेट है उधर उसको भेजते हैं और उधर जाके टारगेट को हिट करते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल हाइव। हाइव होती है जो मधुमाखी होती है ना, तो ड्रोन भी मधुमाखी के शेप में बनाते हैं। तो वो मधुमाखी जिंदा होती है जो बेचारी फूलों पे जाके मध इकट्ठा करके लेके आते हैं, अपने मधुपुरे में लेके जाती है। ये हाइव होती है, ये डिजिटल हाइव है। वो ना मध लेने के लिए जाती है ना कुछ के लिए, वो दुश्मन का नाश करने के लिए जाती है, बट उसको हाइव नाम दिया गया है, डिजिटल हाइव। अच्छा, अभी इसके पीछे पैसे की बात करें। आप 50 मिलियन का एक जेट लोगे, जेट नाश हो गया या टारगेट पे नहीं पहुंचा, दुश्मन की मिसाइल का भोग बन गया, तो आपका 50 मिलियन पानी में चला गया। 50,000 ड्रोन में से समझो 5,000 ड्रोन भी टारगेट पे पहुंचते हैं या 500 भी पहुंचते हैं तो कितना टारगेट होता है। हमने पाकिस्तान के सब मेन शहर में, सब में ये ड्रोन के थ्रू अटैक किया है। और पाकिस्तान को बहुत अच्छा, पहले दिन जो हुआ वो मिसाइल का अटैक था 9 जगह पे। और 9 जगह पे बहुत से इंटेलिजेंट लोग इसको नवदुर्गा का 9 दिन होते हैं, माँ नवदुर्गा का 9 अवतार होते हैं, उसके साथ संकलन करते हैं, क्योंकि ये हमारी सिंदूर की, हमारी बहनों का सिंदूर की हत्या की थी आतंकियों ने। ये आतंकियों पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग आए थे मेरे ख्याल से।
उसमें हो सकता है कश्मीरी का साथ होगा, लेकिन मेन तो पाकिस्तान का ही ये था, राइट? तो सिंदूर की रक्षा के लिए इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, राइट? और सिंदूर और सुहाग मिलके क्या काम कर सकते हैं, ये इसका पाकिस्तान मजा ले रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान का, मैं बोलता हूँ, 100% डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो 50% तो डिस्ट्रक्शन हो गया है। और वो अपने को जुंजारू बोलते हैं, लड़वैये बोलते हैं, गाजी। गाजी जो होते हैं काफिरों का नाश करने वाला, गाजी बोलते हैं वो लोग इस्लाम में। तो वो सब उसका सपना चकनाचूर हो गया अभी। पाकिस्तानियों की मोरल 100% डाउन है। का बलूचिस्तान अलग हो गया है, उसके ऊपर बलोचियों का कब्जा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक अनकन्फर्म न्यूज आया है कि क्वेटा शहर है पाकिस्तान का, वो क्वेटा शहर को पाकिस्तान मिलिट्री छोड़ के निकल गई है उधर से। ये सब प्रताप क्या है? ये 4-5 लोगों का ब्रेन और ड्रोन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेयरफेयर, मैं उसको सबको क्रेडिट दूंगा। लेकिन हाँ, उसके सबके ज्यादा क्रेडिट तो मैं मोदी साहब को ही दूंगा, क्योंकि लीडर अच्छा होता है तो बाकी की टेक्नोलॉजी, बाकी का सब काम करता है। लीडर ही बेकार होते हैं। इसके पहले कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे, जब भी सोनिया गांधी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी। वो मुकमोहन सिंह था, जो जिंदगी में कभी बोलता ही नहीं था। उसके जमाने में कितने ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया था। देश तो वही था, टेक्नोलॉजी तो वही थी देश के पास, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। और ये मोदी तो इच्छा शक्ति का दूसरा नाम ही मोदी है। और जैसे बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो ड्रोन ने मुमकिन भी बना दिया। ये ड्रोन को कौन ड्राइव करता है, कौन बराबर चलता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज की तारीख में जैसे सब लोग ने कॉमनली नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, वो काफी फेमस है, मालूम है? आज की तारीख में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आप म्यूजिक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, आपकी तस्वीर को बोलती भी कर सकते हो जो आपने, लेकिन आपका वॉइस का क्लोन करके, मतलब कॉपी करके कोई और बोलता होगा, लेकिन आपको लगता है ये तो मेरी आवाज है। तो इधर मेरी सब लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट भी है, चेतावनी भी है। कभी आपको समझो आपके सगे वाले के नाम से, भाई बहन के नाम से, माता पिता के नाम से, बच्चों के नाम से फोन आए ना, तो उसको बिलीव मत करना। ऐसी कुछ बातें हैं कि जो दुनिया में नहीं मालूम है, वो आपको पूछना तो मालूम पड़ेगा। नहीं तो उसके नाम से आपको बोलेगा उधर मेरे को इतना पैसा भेज दो, या मेरे को पकड़ा गया, मेरे को इतना पैसा भेज दो। ये जो ठग लोग हैं ना, बैठे हैं ना, मास्टर ठग लोग, वो ये सब कारनामे करते हैं। तो अभी वॉइस भी क्लोन होता है, थोड़ा बी केयरफुल। हम्म। और ये ड्रोन है ना, आज की तारीख में वेपन के हिसाब से नहीं है, वो रिवॉल्यूशन लाया है। हाँ, हमारे एक भी सोल्जर ने बॉर्डर क्रॉस नहीं की, फुल फ्लेज वॉर नहीं की, लेकिन 50% पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। ये मिसाइल्स, ड्रोन्स और ब्रेन, ये तीनों का कमाल है। जो मैंने आपको डीआरडीओ बोला था, उसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का भीष्म पितामह है। उसने दो ब्रांड नेम वाले ड्रोन है मेन तो उसके, एक है भारत और एक है रुस्तम। हम्म। उसमें सर्वेलेंस भी है और कॉम्बाट। कॉम्बाट यानी आमने सामने की लड़ाई होती है ना, उसको कॉम्बाट बोलते हैं। सर्वेलेंस ये है कि जो चौकी पहरेदार, सामान्य भाषा में बोलते हैं तो। हम्म। तो वो जो दुश्मन देश का एरिया का सर्वेलेंस भी करने का काम करते हैं, कॉम्बाटिंग का भी काम करते हैं। और भारत के बहुत से स्टार्टअप है, वो भी ड्रोन बना रहे हैं, वो भी भारत के काम में आ रहे हैं। लेकिन ये अभी हो गया, भारत को पूरा पावर हाउस बना दिया है ड्रोन ने। हम्म। और ये लड़ाई का रिजल्ट तो मैं आपको अभी बता दूं कि भारत की फेवर में ही आएगा। पाकिस्तान भीख मांगेगा और पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे, लेकिन भारत से संज्ञान लेंगे लोग कि भारत एक सही में सुपर पावर बन गया है या बनने की ओर है। दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि नहीं करे, लेकिन ये लड़ाई का रिजल्ट बताएगा। क्यों? रशिया को इतना पावरफुल माना जाता था वॉरफेयर में, यूक्रेन के साथ तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा टाइम से लड़ाई चल रही है, कोई डिसिसिव रिजल्ट नहीं आया है। इतना नुकसान गया, इतने लोग मारे गए हैं, फिर भी नहीं। और इधर पाकिस्तान को 4 दिन में हम लोग ने हवा निकाल दी है। 4 दिन ही नहीं हुए अभी तो। हम्म। देखिए आप, 7 तारीख को शुरू हुआ, आज 9 तारीख है। आप सोच लो, 3 दिन हुआ। कल का न्यूज तो ये है कि जो इसका आसिफ मुनीर, जिसने ये लड़ाई चालू करवाई थी, मेन तो भड़काए थे ये हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो उसको कैद कर लिया गया। उसके आर्मी में रिवोल्यूशन हुआ है, कैद कर लिया गया है।
सच और वेरीफाइड न्यूज़ तो बाद में आएगा, लेकिन ये जैसे समझो मेरे पास कोई काला कौवा आके बोल के गया। पाकिस्तान को लोहे के चने भी चबाने से दाँत भी टूटेंगे, चना तो चबाएँगे नहीं, पेट भी नहीं भरेगा, दाँत भी टूट जाएँगे अभी ये दफ़ा तो उसका। और मोदी है कि उसको लेसन ऑफ द लाइफ टाइम देंगे, मुझे तो पक्का भरोसा है मोदी के ऊपर। आपको, देश को, हमको सबको मोदी गौरवान्वित करेंगे। डेफिनिटली इसके पीछे हमारी आर्मी की तो मेहनत है ही, लेकिन प्लानर जो ब्रेन बिहाइंड दिस है ना, वो सबको भी क्रेडिट देनी चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कुछ भी गलती लगे इसमें, कुछ भी त्रुटि कमी लगे तो आप मुझे बताइए। आपका खूब-खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।